हेलो स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था कन्वर्टिंग ए स्क्वायर इनटू रेक्टेंगल। उसमें हम लोग ने प्रूफ करके भी दिखाया था कि कैसे हम लोग एक स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकते हैं एक रेक्टेंगल में। तो दोनों का एरिया भी निकाल करके दिखा दिया था कि दोनों का एरिया सेम आया था। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वो है कन्वर्टिंग ए रेक्टेंगल इनटू ए स्क्वायर। एक रेक्टेंगल है और इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है एक स्क्वायर के फॉर्म में। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि स्केल की हेल्प से हम लोग यहाँ पे एक ऐसा ही एक रेक्टेंगल हम लोग ड्रा कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, जो हम लोग ने लेंथ लिया है ए बी, उसका सेम एज ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हम लोग। क्योंकि ये बन गया ए बी सी डी एक रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग जो फॉलो करते हैं तो क्या करेंगे कि जो ए बी है उसको आगे तक एक्सटेंड कर देंगे। आगे तक आप लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना चाहें आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं, इस तरह से एक्सटेंड कर देते हैं। अब यहां से अगला जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है कि कंपास के हेल्प से बी एज अ सेंटर लेते हुए जितना लेंथ बीसी का है उतना ही यहां से इसका नाम दे देते हैं हम लोग एक्स, ठीक है ना। एक्स तक यहां तक बढ़ा दिया है। अब ये जितना लेंथ है ये उतना ही एज ए सेंटर बी लेते हुए यहां से हम लोग कट कर लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं एल, ठीक है। यानी कि जो बीसी का लेंथ है वो बीएल के बराबर हो गया। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं सी बी इज इक्वल टू बी एल, यानी कि ये कितना है 8 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर का होगा। अब यहां से क्या करना होता है स्टूडेंट कि अब हम लोग को इसको इस लाइन को एएल को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए आप लोग जानते होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, जो एएल है उसको हाफ से ज्यादा कंपास को ओपन करते हैं। इस तरह से हाफ से ज्यादा ओपन करके और इसको हम लोग सेट कर लेते हैं। और दोनों पॉइंट से ए से भी और एल से भी ऊपर और नीचे इस तरह से हम लोग इसको कट करेंगे, ए से भी और यहां से एल से भी। फिर यहां से इस तरह से हम लोग रखेंगे और यहां से भी कट करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, बाइसेक्ट कर जाएगा। तो फिर से हम लोग इसको थोड़ा आर्क को और बढ़ा लेते हैं, यहां से इस तरह से ऊपर और नीचे की तरफ, ठीक है। तो देख सकते हैं दो हम लोग को मिल गया पॉइंट, एक यहां। तो ये जो हम लोग लाइन इसको मिलाते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो जाएगा। आप लोग जो कॉपी पे बनाइएगा तो वो आसानी से आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे ये जो लाइन हुआ, ये जो पॉइंट मिला हमको, इसका नाम दे देते हैं ओ। ये क्या हो रहा है, एएल को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, वो एएल लेंथ को परपेंडिकुलर, यानी कि ये हमारा सेंटर हो गया। अब यहां से कंपास के हेल्प से हम लोग एक क्या कर सकते हैं, सेमी सर्कल ड्रा कर सकते हैं इस तरह से। ये हमारा सेंटर मिल गया। अब ये जब सेंटर मिल गया तो इजिली हम लोग ए से लेकर के एल तक का एक क्या बना सकते हैं, एक हम लोग आर्क ड्रा कर सकते हैं, यानी कि सेमी सर्कल ड्रा कर सकते हैं। कुछ इस तरह से ये हमारा बनेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट एकदम आएगा यहां से यहां तक का लेंथ, ठीक है। तो ये हमारा एक आर्क मिल गया। अब क्या करना होता है, यहां पे जो लेंथ है इसका
CB का जो लेंथ है इसको हम लोग आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो सेमी सर्कल के जो मतलब आर्क है उस पे जाकर के मिल जाए, मीट कर जाए। इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे जाकर के उसमें मिल जाएगा। ये जो C है इसको आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं स्केल के हेल्प से, ताकि ये सेमी सर्कल में टच कर जाए। अब ये जब सेमी सर्कल में टच कर जाता है इसका नाम दे देते हैं हम लोग M, LM, ठीक है। अब यहां से हम लोग का जो यही हमारा जो लेंथ होगा ना ये स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी कि यहां से हम लोग क्या करना है, BM को हम लोग को मेजर कर लेना है कंपास की हेल्प से, B से M के लेंथ को हम लोग को मेजर कर लेना है, और इतना ही लेंथ B से जो लाइन है उसको हम लोग यहां से खींच देंगे, यानी कि BM बराबर इसका नाम लेते हैं LMN, BN, ठीक है, N के बराबर हो जाएगा। अब यहां से हम लोग कट करेंगे, एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, जो एक बार मेजर कर लिया B से M को वही लेंथ होना चाहिए B से N, और B से N से भी वही एक आर्क, उतने ही लेंथ का हम लोग एक आर्क ड्रा करेंगे, और M से भी वही सेम लेंथ का एक आर्क ड्रा करेंगे इस तरह से, ऐसे, ठीक है। अब यहां पे देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है इसका हम लोग नाम दे देते हैं MNOP दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं P। अब स्केल के हेल्प से इसको हम लोग मिला देते हैं, N से P को मिला देते हैं NP, और M से P को मिला देते हैं MP, यानी कि ये जो बना हमारा स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या बना, BNPM, ये एक स्क्वायर बन गया। स्क्वायर क्या बन गया, BNPM, ठीक है, ये स्क्वायर बन गया, यानी कि जो रेक्टेंगल था ABCD वो कन्वर्ट हो गया स्क्वायर में BNPM में। अब यहां पे हम लोग को देखना है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहां पे क्या होगा, तो L इंटू B, यानी कि 12 इंटू 8, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया जो आना चाहिए वो एरिया ऑफ स्क्वायर वो भी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। अब यहां पे देख सकते हैं स्टूडेंट कि जो इसका लेंथ होगा, N का जो लेंथ होगा यानी कि स्क्वायर हो गया, तो जितना आया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर उतना ही आना चाहिए अप्रोक्स। तो यहां पे से जब स्केल से हेल्प से हम लोग नापते हैं इसको, तो लगभग आता है 9.8, ठीक है ना, 9.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 9.8 अगर हम लोग लेते हैं B से N का लेंथ या B से M का लेंथ, सब चूंकि चारों तरफ तो बराबर ही होना चाहिए, तो 9.8, 9.7 अप्रोक्स ऐसा ही आ रहा है। तो साइड अगर हम लोग देख रहे हैं, साइड ऑफ स्क्वायर 9.7 अगर आ रहा है, तो जब इसका स्क्वायर निकालते हैं यानी एरिया जब निकालेंगे हम लोग साइड का स्क्वायर, तो 9.7 इंटू 9.7 लगभग 96.04 के बराबर आ रहा है। तो यहां पे यही आ रहा है 96 पॉइंट, यहां पे मान लिया कि 0.02 का कुछ डिफरेंस आया होगा जो कि एग्जैक्ट नहीं लग रहा है, तो अगर x लेकर के अगर बनाते हैं तो आ जाएगा। तो वहां पे अप्रोक्स मतलब के अगर बहुत छोटा पॉइंट आया है 0.4, तो ये लगभग इसके बराबर हो गया। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा कि कन्वर्टिंग ए रेक्टेंगल इनटू स्क्वायर, तो एक रेक्टेंगल था उसको हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके, जैसे मैंने बताया उस तरह से आप लोग करके और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।